हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिराग शर्मा है एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके शॉपिफाई का ट्रायल पीरियड होता है 14 डेज का, आप उसके बीच में ही प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं। एक्शन विदाउट थिंकिंग एंड थिंकिंग विदाउट एक्शंस विल गिव यू 100% फेलियर। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि अगर हम अपना स्टोर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, सीधा आज अगर हमने अपना स्टोर स्टार्ट कर दिया तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। एंड यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टोर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते ही 2-3 महीने में बंद हो जाते हैं। बिकॉज वो स्टोर स्टार्ट तो कर देते हैं बट उन्हें प्रॉफिटेबल कैसे होना है, सेल्स कैसे आएगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो दूसरे यूट्यूबर्स को देख के या किसी दोस्त को देख के, कोई स्क्रीनशॉट्स देख के अपना स्टोर स्टार्ट तो कर देते हैं बट उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि सेल्स कैसे आएगी अब इसमें। तो थोड़ी बेसिक चीज़ें होती है जो स्टार्टिंग में आपको माइंड में रखनी पड़ती है, थोड़ा प्लान बनाना पड़ता है ताकि आपका जो ट्रायल पीरियड है आप उसके बीच में ही प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाए। मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे 1 वीक वाली कोचिंग के लिए अप्लाई करते हैं एंड उनमें से मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में ही प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज मेन चीज़ मैं उन्हें यही चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि स्टोर क्रिएट करने से पहले ही थोड़ी चीज़ें माइंड में रखिए ताकि आप हमेशा प्रॉफिटेबल हो सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कैसे आ सकता है अपने ट्रायल पीरियड के ड्यूरेशन में। तो इसमें 2 मेथड्स है, ये टोटली डिपेंड करता है बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट कम है, लेट्स से कि आपका बजट $400 या $500 के अराउंड है, तो सबसे बेस्ट रहता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप फेसबुक एड साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग या पीओडी अगर आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 14 डेज में प्रॉफिटेबल कैसा होना है अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे रिसर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने क्राइटेरिया अपनी पहली वाली वीडियोस में बताया हुआ है। सिंपली देखिए कि 100K से ऊपर फॉलोअर्स जिसमें हो एंड एंगेजमेंट रेट 4 to 5% जिसका हो। आपको सिंपली इन्फ्लुएंसर्स ढूंढना स्टार्ट करना है। नीश के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, स्टार्टिंग में सिंपली ढूंढना स्टार्ट कीजिए। कोई भी रैंडम नीश, कैंपिंग नीश हो गया, फिशिंग नीश हो गया। मेन चीज़ इसमें ये होती है कि हमें ऐसे पेजेस ढूंढने हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट रेट है। बिकॉज जितना अच्छा एंगेजमेंट रेट होगा मतलब उतने ज़्यादा उसमें एक्टिव यूज़र्स है। एंड हमें उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप है हमें सिंपली प्रोडक्ट रिसर्च करना है। प्रोडक्ट रिसर्च जो हम करेंगे वो हम ये देख के करेंगे कि जिस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे हम प्रमोट करने वाले हैं उसका एंगेजमेंट रेट कितना है एंड मैक्सिमम जो उसकी ऑडियंस ने इंटरेक्ट किया है वो कौन से पोस्ट के साथ किया है। एंड हम उस इन्फ्लुएंसर से भी आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं उस पर्टिकुलर स्टोर में प्रमोट करने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि वो आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दे देंगे, तो आप सिंपली वो यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा मेथड है ड्रॉपशिप स्पाई। ड्रॉपशिप स्पाई में आप सिंपली कोई भी नीश के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आप सिंपली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे प्रमोट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डॉग रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप एनिमल वाले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे कभी मत चलाइए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग ये मिस्टेक कर देते हैं स्टार्टिंग में। काफ़ी आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट है आपको काफ़ी टारगेटेड ऑडियंस को अगर आप दिखाओगे तो ज़्यादा जल्दी सेल्स आएगी। तो मेन चीज़ हमारी यही है, कोई एक पर्टिकुलर नीश स्टार्टिंग में मत चुनिए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिकॉज अगर आप कोई एक पर्टिकुलर नीश लेके स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा भी स्टार्टिंग में ऑडियंस का समझ नहीं आएगा एंड आप स्टोर बंद करके बैठ जाओगे। तो स्टार्टिंग में जनरल स्टोर स्टार्ट कीजिए। जितने ज़्यादा आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हैं उतने ढूंढिए, प्रमोट करवाइए। इसका दूसरा वे एक ये है कि आप स्टार्टिंग में विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढिए एंड विनिंग प्रोडक्ट्स मिलने के बाद आप उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हैं। ये दोनों मेथड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इनमें से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके लिए ईजिली सूटेबल हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, फिर प्रोडक्ट रिसर्च। ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है। एक एक्सेल शीट बना दीजिए एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जितने आप कांटेक्ट कर रहे हैं उसकी लिस्ट बनाइए पूरी, कितना वो प्राइस मांग रहे हैं। एंड 2 टाइप की प्रमोशंस होगी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स में, एक होगा पोस्ट प्रमोशन और दूसरा होगा स्टोरी प्रमोशन। आपका अगर बजट कम है तो स्टोरी प्रमोशन बेस्ट रहेगा बिकॉज स्टोरी प्रमोशन में सिंपल स्वाइप अप करके वो आपके स्टोर पे पहुंच जाएंगे। एंड पोस्ट प्रमोशन अगर आपका काफ़ी एंगेजिंग प्रोडक्ट है उस टाइम पे वो काफ़ी काम आएगा बिकॉज उस पोस्ट में फिर वो टैग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो अगर आप दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। बट अगर आपका फिर भी बजट कम है तो स्टोरी प्रमोशन सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस आप इंस्टाग्राम पेज पे प्रमोट कर रहे हैं उससे आप पहले पूछ लीजिए कि उसने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट किया है पहले या नहीं किया। बिकॉज अगर उसने पहले किया होगा तो ऑडियंस काफ़ी यूज्ड टू हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो आपको सेल्स नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।
एंड ऑडियंस उससे पूछ लीजिएगा कि आप उसकी ऑडियंस जो है वो कौन सी कंट्री की है। हमें जो चाहिए वो मैक्सिमम यूएस की ऑडियंस चाहिए या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेन फर्स्ट टायर कंट्रीज़ की जो उसकी ऑडियंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लिस्ट बनाइए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया। लिस्ट बनाते ही आप अपना स्टोर क्रिएट कर दीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली आपको स्टोर क्रिएट करना है। स्टोर क्रिएट करने के बाद आप ज़्यादा टाइम थीम वगैरह में वेस्ट मत कीजिए। ब्रुकलिन थीम यूज़ कीजिए, स्टार्टिंग में बेस्ट है। ज़्यादा आप बाकी चीज़ों में स्पेंड मत कीजिए स्टार्टिंग में। सिंपल प्रमोशन में स्पेंड कीजिए। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए स्टार्टिंग में। एंड एक बार जब उससे आपको रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, आपका प्रॉफिट उससे आ जाए, उसके बाद फेसबुक एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स, इन सब चीज़ों में उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। गूगल शॉपिंग एड्स वगैरह आप इसके बाद स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स लिटरली सबसे ईजी मेथड है सेल्स जनरेट करने का। तो बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट है, आप मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।